निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये उन कंपनियों के समूह है जिस कंस्ट्रक्शन और ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। आपके जो घर बना रहे हैं या ऑफिस बना रहे हैं, ये उन्हीं कंपनियों का है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्ट हैं। इसमें टोटल 10 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी अगर लॉन्च डेट देखते हैं 2007 है और बेस डेट 2006 है, ठीक है। अब इसका इंडेक्स में अगर रिटर्न परसेंटेज अपन देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में जैसा कि बताया करेक्शन चल रहा है 8.87% है ना। एक साल में सोचिए, एक साल में इसने 66.22% दिया है रिटर्न, जबकि अभी 8.87 गिरा हुआ, मतलब 75% के भी ऊपर रिटर्न। ये भी इंडेक्स की एक पावर है, ठीक है ना। इसने 5 ईयर में 30.47% रिटर्न दिया है। और सिंपसन जो कि इसका पहले से था ही नहीं, हाँ 2006 से था, तो पहले रियल्टी सेक्टर, एक सेक्टर की एक खासियत भी है कि अपने को अगर जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो एक सेक्टर में पूरा पैसा नहीं फंसाना। उसका कारण ये है कि जैसे ये देखो, ये सेक्टर पहले नहीं चलता था, कारण पहले इतना इंडिया में वो नहीं था, इकोनॉमी का बढ़ ही नहीं रही थी इतनी तेजी से। लेकिन अब जैसे जैसे पैसा आ रहा है, लोगों को नए नए शहर डेवलप हो रहे हैं, तो जब नए शहर डेवलप होंगे तो उसमें कंपनियां के लिए ऑफिस भी चाहिए, लोग और मतलब लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े फ्लैट्स भी चाहिए, उस तरह की बिल्डिंगें बनती हैं। तो आज जो हैदराबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, वहाँ क्या हो रहा है? यही सब तो हो रहा है। तो अभी ये तो आने वाले समय में और बढ़ेगा। हमारे यहाँ IT इंडस्ट्री है, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बूम आएगा, इसी तरह AI का बूम आएगा। तो ये तो अब बढ़ना ही है लगातार। लेकिन हमको नॉलेज क्या है? ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में कभी कोई नहीं जान सकता कुछ भी क्या है। शेयर मार्केट में हाँ ये है कि हम डाटा में के थ्रू चल सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे का खुद ही वो देखना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि एक सेक्टर में पूरा पैसा कभी नहीं फंसाना, हमें सभी सेक्टर लेके चलने हैं। ये सिर्फ रियल्टी एक सेक्टर है, रिटर्न अभी अच्छा दे रहा है, लेकिन ये पहले भी देखना है इसका, ठीक है। अब इसके साथ क्या था, इसके पहले वाला जो इंडेक्स अपन कवर कर रहे थे, निफ्टी मेटल इंडेक्स था, ठीक है ना। इसको जिस ETF से कवर करते हैं, मेटल आई ETF है, रियल्टी का है, ठीक है ना। अब रियल्टी में ये देख लेते हैं, फंडामेंटल जो है PE इसका 47.56 है, ठीक है ना। PV 5.69 है, डिविडेंड यील्ड 0.338 है। अच्छा, ये आपको अगर फंडामेंटल, ये तो यहाँ पे 3 ही है, इन तीनों को भी अच्छे से समझना हो तो हमने अलग से वीडियो बना दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। फंडामेंटल से किसी भी इंडेक्स की या स्टॉक्स की जब एनालिसिस करनी होती है तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, तो हमने सभी का वीडियो बना दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम इंडेक्स की बात करते हैं। अब इसकी जो कंपनीज है 10, उसमें कितनी कंपनी? 15 कंपनी, सॉरी 10 कंपनी है। तो इसकी टॉप जो वेटेज के हिसाब से अपन बात देखते हैं। सबसे पहले DLF 22.90 है, फिर उसके बाद देख ली मैक्रोटेक है, गोदरेज है, फोनिक्स है, प्रेस्टीज है, ओबेरॉय रियल्टी है। तो ये सभी वो कंपनीज है जो भारत में रियल्टी सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन में काम करती हैं, ठीक है ना। तो अब इनका ये हो गया, ये टोटल 10 कंपनियों वेटेज के हिसाब से सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको ये कंपनियाँ चाहिए यहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से लिखी भी हुई हैं, पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। और हमारे देश में जो रियल्टी सेक्टर है इसमें बेस्ट कंपनियाँ ये हैं, इसलिए इनको इंडेक्स में जगह दी गई है। कल के दिन कोई और अच्छी कंपनी आती है तो इनको, ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, उसको एंट्री दी जाएगी। इंडेक्स का ये प्रॉफिट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको जिस अपन ETF से कवर करते हैं वो है एमओ रियलिटी ETF, ठीक है ना। इसको मोतीलाल ओसवाल AMC कवर करती है, ठीक है ना। अब इसमें ये देख, इसको अपन कवर करते हैं, इसके इंडेक्स से कंपेरिजन करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है। तो अच्छा, जनरली क्या है कि ये अभी फरवरी 2024 के समथिंग ही आया ही हुआ था, तो इसमें ये नहीं दिखेगा इतना कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है। लेकिन इसका 5 साल का देख सकते हैं। एक साल अभी जब से ये आया है, फरवरी से लेके अभी तक, फरवरी के बाद ही आया, तो 13.18% दिया है, जबकि अभी गिरावट भी हुई है। हाई तो यहाँ पे समथिंग मारा था कहीं पे। और निफ्टी रियल्टी एक साल में कितना दिया है, अगर इसके इंडेक्स से देखते हैं क्या होता है। ये जो ETF है ये अपने इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसने 63.54% दिया है। और अगर इसका 5 साल का देखते हैं इंडेक्स का, तो इसका कितना है, 258.81% है निफ्टी रियल्टी का। मतलब अच्छा खासा रिटर्न है। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे 60 के समथिंग आएगा, थोड़ा सा कम। तो ये आपको मतलब लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। अब इसी का मैक्सिमम देख लेंगे तो देखिए, मैं यही इसी चीज़ के लिए बोल रहा था, एक सेक्टर में पैसा क्यों नहीं फंसाना, कि ये स्टार्टिंग से लेके 2000 यहाँ तक इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ हुई भी तो जहाँ से आया था नीचे आ गया, फिर उसके बाद अभी उठना चालू हुआ है। और इन केस कभी ये भी हो सकता है ना कि कोई सेक्टर ना चले, तो हमें कुछ पैसा फंसा के रखना है इसमें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट, हमारा कोई बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ पाछ के कर सकते हैं। हम सिर्फ नॉलेज परस्पेक्टिव से बता रहे हैं कि मैं अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा इसमें रखूंगा, ताकि अगर ये सेक्टर चले तो ठीक, मुझे रिटर्न भी मिले, नहीं तो मेरा अलग जगह रिटर्न है ही। तो इसको अगर अपन मैक्सिमम देखते हैं तो इसने कितना दिया है निफ्टी रियल्टी टोटल 112.38% जब से आया है, क्योंकि तब से अभी दिया है ना, अभी कवर किया है। तो ये इसका निफ्टी